हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि एडमिशन के वक्त जो हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट सिलेक्ट करते हैं कॉलेजेस के एडमिशन लेने के लिए, तो उसको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और किन किन बातों को वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे गलती ना हो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर एडमिशन आपको लेना है किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर आपको बीएड ही करना है, तो सबसे जो ज़रूरी बात होता है वो है प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करना। अगर प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करने में अगर आपसे गलती हो जाती है तो बहुत सारे बार वो गलती बहुत बड़ी भारी पड़ जाती है। बहुत सारे बच्चों का बीएड जो है कोर्स जो है एडमिशन लेने वाले होता है वो उनका छूट जाता है। तो प्रेफरेंस सेलेक्ट करते समय हम किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लगता है कि एडमिशन हो जाएगा, पिछले साल का कटअप देख के आपको पता चल जाएगा कि हर साल कितना कटअप जाता है गवर्नमेंट कॉलेज का। तो अगर आपको लेना है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही, या प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, या प्राइवेट कॉलेज आप बीएड करना नहीं चाहते हैं, तो प्रेफरेंस लिस्ट के आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, यानी कि हर हाल में अगर बीएड करना आपका उद्देश्य है, तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। और वो बच्चे जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको उनका उद्देश्य है कि इस साल को किसी तरह से उनको बीएड में एडमिशन लेना है, मार्क्स चाहे उनके गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग हो ना हो, तो उस उनको कैसे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना चाहिए, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आज के इस जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट बना के अपने व्हाइट बोर्ड पे कि कैसे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सामने आपका प्रेफरेंस लिस्ट बना हुआ है। इसमें देखिए, जैसे मैंने अपना यहाँ पे बनाया हुआ है कि मैंने कौन कौन से कॉलेज चूज़ किए थे। मैंने बड़ी कॉलेज चूज़ किया था, मेरा मार्क्स इतना था उस टाइम के अकॉर्डिंग, हमको लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में ही अपना सिटी तुर्की जो है मिल गया था। अगर अगर फिर ये नीचे वाला लिस्ट पर आप देखिएगा तो यहाँ पे सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस को मैंने एक लिस्ट में सजाया हुआ है। अगर सिटी तुर्की आपको फर्स्ट नंबर पे चाहिए, अगर मार्क्स आपका ज़्यादा आ रहा है तो मिल जाएगा, अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपका लॉट हो सकता है। अगर ये सब नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज लास्ट में आप तो फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट लिस्ट पे नाम नहीं आता तो फर्स्ट लिस्ट में आपको प्राइवेट कॉलेज के नाम ईजिली आ जाएंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज का आपको नहीं चाहिए तो इसको हटा भी सकते हैं। आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज रखिए, सेकेंड या थर्ड लिस्ट में भी अगर आप आ सकते हैं अगर मार्क्स आपके ज़्यादा है। तो यही प्रेफरेंस लिस्ट होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना करिएगा। मैंने प्रेफरेंस लिस्ट आपको अपने बोर्ड पे समझा दिया है, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट का जो तीन जो नाम मैंने डाला है वो मेरा खुद का प्रेफरेंस लिस्ट है, जो मैंने चूज़ किया था क्योंकि मेरे मार्क्स हमको लगता था कि मेरे हमको, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना था, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था। अगर नहीं भी आता तो हम उस साल बीएड नहीं करते, नेक्स्ट ईयर ट्राई करते। तो ये मेरा डिटर्मिनेशन था। आपका कुछ और हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। नीचे वाला जो लिस्ट है मैंने सबके लिए उसको चूज़ किया है। अगर जिसको पटना कॉलेज में एडमिशन चाहिए फर्स्ट लिस्ट में तो पटना चूज़ कर सकता है सबसे ऊपर। जिसको सिटी तुर्की फर्स्ट में चाहिए तो फर्स्ट में वो चूज़ कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपके मार्क्स होने जरूरी है। सिटी तुर्की का जो कटअप है फर्स्ट लिस्ट का आएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स रहेगा तभी आपको सिटी तुर्की मिलेगा। अदरवाइज आपको उसके नीचे जो भी कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा वो आपको अलॉट हो जाएंगे और आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम अलॉट होने के बाद भी, तो सेकेंड लिस्ट में आपका नाम फिर से नहीं आने वाला है। अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज आपने चूज़ किया पाँच, मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज कोई नहीं चूज़ किया, और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो सेकेंड लिस्ट का आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। फिर से आपको लिस्ट जारी होगा, उसमें हो सकता है कि आपका आ जाए, अगर उसमें नहीं तो थर्ड लिस्ट में जारी होगा। क्योंकि पिछला बार जो था आपका थर्ड लिस्ट तक गया था, हम लोग के टाइम में सेकंड लिस्ट तक ही गया था। तो ये सीटों पे एडमिशन जितने हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इस वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और बात मैं क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अभी भी मैंने कमेंट देखा उसमें एक भाई ने ये बोला कि आप एक वीडियो में बोलते हैं कि हॉस्टल अलॉट हो रहा है, एक में बोलते हैं नहीं हो रहा है। मैंने क्लियरली हर वीडियो में बोला है कि हॉस्टल हॉस्टल अलॉटमेंट अब नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे जो जूनियर थे यानी कि जो 24-26 बैच के थे उनको हॉस्टल नहीं मिला था। मैं ऑफिस में भी गया था को अपने सिटी तुर्की में पूछने के लिए कि जब हम लोग हॉस्टल से बाहर निकलेंगे तो जो हॉस्टल रूम खाली हो रहे हैं वो अलॉट होंगे कि नहीं होंगे, तो उन्होंने साफ मना किया था कि नहीं, अब हॉस्टल किसी को अलॉट नहीं होने वाले हैं। और ये सिटी तुर्की की बात नहीं, पूरे बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज की बात मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल अलॉट हो रहे हैं और मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कॉलेज खुद से विजिट कीजिए और वहाँ पता करिए। अगर वहाँ हॉस्टल अलॉट हो रहे हैं तो आप मुझको भी अपडेट कीजिए, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको गुमराह करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को क्लियर रखिए, मैं जिस चीज़ पे कंफर्म हूँ वही मैं यहाँ बताता हूँ। अगर मैं नहीं कंफर्म होता हूँ तो उस चीज़ को मैं नहीं बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप चाहिए और वहाँ पे हॉस्टल के बारे में पता कीजिए, अलॉट हो रहा है तो आके मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए या फिर हमको बोलिए, पर्सनली बोलिए कि भैया आप इस वीडियो में गलत बताए हैं, हॉस्टल अलॉट हो रहा है, आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो मैं आप सबसे उस समय सॉरी बोलूँगा, माफ़ी मांगूंगा अभी कि मैं गलत बात बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए।
तो मैं अपनी तरफ से ये फिर से एक बार क्लियर कर चाहूँ, लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में। और जो डिसेबल्स है उन्हीं को हॉस्टल अलॉट हो रहा है। हॉस्टल अलॉट एक वीडियो मैंने बोला है कि सिटी तुर्की में ओल्ड हॉस्टल है जो कि बॉयज़ के लिए है, वो अलॉट होता है। उसमें जितने आपको रूम्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको अलॉट होगा ओल्ड हॉस्टल। न्यू हॉस्टल जो है वो अलॉट नहीं होगा, लेकिन उसमें रूम कम ही है। और अभी जो आपके सीनियर है वो उसमें रह रहे हैं, तो आई थिंक कि आप अगर एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय आपको हो सकता है रूम उसमें नहीं हो, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। सिर्फ सिटी तुर्की की मैंने बात कहा है। तो इस वीडियो पे मैंने इसलिए इस बात में जोर दिया है। बाकी जो है अलॉटमेंट लिस्ट कैसे बनाना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सिलेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग मैंने सारा कुछ बता दिया अपने अनुसार। आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम लिंक मैंने पिन कर दिया है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैसेज करिए, उसका रिप्लाई हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मेरा चैनल ग्रो होता रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।